हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और वेलकम बैक टू माय मेंटल मैथ कैलकुलेटर कोर्स। यहाँ मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब हम मेंटल मैथ्स और वैदिक गणित को नाम लेते हैं तो हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, एक जैसा कॉमन मीनिंग भी निकालते हैं। कोई गलत भी नहीं है, पर इसमें माइन्यूट डिफरेंस भी है। वैदिक गणित कुछ ट्रिक्स हैं जैसे विनकुलम, निखलम, ऊर्ध्वत्रिग, जो हम अपने सेशन में जब हम मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे होंगे तो देखेंगे क्या मेंटल वैदिक गणित किस तरह कह रहा है, क्या उसकी प्रक्रिया एक ही लाइन में हम आंसर दे सकते हैं, या भाग करने की उसकी अपनी विधियां हैं ध्वजांग विधि जैसे, या जोड़ने की उसकी अपनी तरीके हैं, है ना। कुछ विनकलम द्वारा हम उसको निकाल रहे होंगे। पर जब मेंटल मैथ की बात करते हैं तो मेंटल मैथ एक्चुअली कहता है कि मीनिंग ये है कहने का, चाहे वो हम उसमें वैदिक गणित भी एक टूल है और भी हम कुछ यूज कर सकते हैं। यानी आपको माइंड में मानसिक प्रक्रियाएं कैसे चल रही होती हैं, आप कुछ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको लाइफ की सिचुएशंस में पेपर पेंसिल आपके पास होती नहीं है। आप शॉपकीपर के पास में हो तो आप तुरंत लेके बैठोगे, एक मिनट, है ना। आप कहीं जा रहे हो, मन कहीं लाइफ में सिचुएशन जब आती हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, आपको तुरंत उसका आंसर ढूंढना होता है। उस प्रक्रिया में हमारा माइंड कैसे काम करता है, उस समय हम कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, वहाँ पे मेंटल मैथ्स काम में आ रहा होता है। और रियल लाइफ में भी जो गणित हमारा होता है पर क्लासरूम में अलग चलता है। क्लासरूम में हम देखते हैं 1 to 1 देखेंगे, अगर हम संख्या ले रहे हैं, फिर दहाइयों को जोड़ेंगे, फिर सैकड़ों को जोड़ेंगे। पर जब माइंड कैसे काम करता है, माइंड काम करता है लेफ्ट टू राइट। तो मेंटल मैथ की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि हम नंबर्स को लार्ज नंबर्स की तरफ से शुरू करेंगे, जैसे कि हमें क्लासरूम में सिखाया गया है उससे शुरू नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, पर आप देखेंगे क्लासरूम वाला क्लासरूम की जगह जरूरी है, सीखा है आपने, वेरी गुड। पर जब मेंटल मैथ्स आपको तुरंत क्विक आंसर रिस्पॉन्ड देना है जो आपको मदद करने वाला है, तो उसमें आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस तो मैथ का कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, पर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके अंदर क्विक नहीं आएगी, जिसका मैं दावा कर रहा हूँ। कोई भी जो कोर्स या इस तरह की बातें, किताबें, बुक्स मार्केट में हैं, वो तभी आप कर पाओगे। ये रियलिटी है, सच्चाई है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा कि आप मेरी वीडियो देखोगे और आप वीडियो देखोगे आपको आ जाएगा। यहाँ मैं ट्रिक्स करना कैसे प्रोसेस समझा रहा हूँ वो बता सकता हूँ, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे, कहते हैं ना स्वर्ग पाना है तो मरना तो पड़ेगा ही। तो मरना तो आपको पड़ेगा, मतलब आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। और जिस तरह से सब लोग जो सीखने के बाद कर पाते हैं, ट्रिक के बाद आप भी कर पाएंगे। तो मैंने इसलिए दिया कि वैदिक गणित और मेंटल मैथ में थोड़ा सा फर्क समझें है। किसी दिन एक पूरी वीडियो वैदिक गणित की हिस्ट्री पे मैं बनाकर शेयर करूंगा, पर आज जो लोग मेंटल ट्रिक्स के लिए आए होंगे इस वीडियो पे, तो सिर्फ उतना ही मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो हम देख, तो जैसे हम 17 और 13 को ऐड करना है, तो 17 और 13 को जब हम मेंटली ऐड कर रहे हैं, हमारे सिचुएशन आएगी सामने, तो हम किस तरह ऐड कर रहे होंगे। माइंड में हम लेफ्ट शुरू करने को कह रहा हूँ। पहला रूल यही है, 17 में हम सिंपल से 10 जोड़ेंगे, 27, और उसमें 3 और बचे 30। तो इस तरह माइंड हमारा काम कर रहा होता है। पर तो क्लासरूम में सिखाया गया है एक जोड़ो, तो उस तरह का हमारे पास टाइमिंग सिचुएशन भी नहीं होती है, वो एल्गोरिथम है ना। तो हमें मेंटल मैथ में छोटी छोटी संख्या लेते हैं, जब लास्ट में डिजिट में अगर 0 होता है तो बहुत आसान होता ही है। 50 में 60 जोड़ना है, सिंपली 110 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। पर और डिजिट आती है तो 43 और 67 को आपको ऐड करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब आपको राइट से चलना, लेफ्ट चलना है ना। तो 43 और 67, तो 43 में आप 60 ऐड करोगे, 43 में आप 60 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 103, और 103 में आप 7 और ऐड कर दोगे, 110 आपका आंसर हो जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 125 में आपको 37 ऐड करना है। तो अब 125 में आप पहले 30 ऐड करो, 30 ऐड करोगे तो 155, अब 7 ऐड कर दो, 162। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 125 में आपको 47 ऐड करना था, 125 में आप 50 ऐड करो, है ना। तो वेरियस तरीके से हमें माइंड को अपने करना है, क्योंकि लाइफ में तुरंत सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेने होते हैं, यही रियल मैथ है। तो 125 में 147 ऐड करना था, तो 125 में 50 ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 175 में 47 करना था, 3 माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से जो हम मैथ कर रहे होते हैं, तो ये ही मेंटल मैथ है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लेते हैं 35 में 49 जोड़ना है, तो 35 में 49 जोड़ने से अच्छा है 35 में 50 जोड़ो आप। तो 35 में 50 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 85, पर हमें 49 जोड़ना था, एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा 84, है ना। आपका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा इस तरह से। या फिर हम 35 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 75, और 75 में हम 9 और जोड़ देंगे, 75 में 9 जोड़ेंगे तो 75 और 5 84 हो जाएगा हमारे पास में। इस तरह से जो हम ब्रेक कर करके हमारा मेंटल प्रोसेस चल रहा है, यही मेंटल मैथ है। तो जैसे थोड़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो मेरे आप जैसे मैं कह रहा हूँ 23 में 58 जोड़ो, तो अब 23 में जब 58 जोड़ना शुरू कर रहे हो तो तुरंत आप 23 में पहले 50 को जोड़ेंगे, 23 में जोड़ेंगे तो तुरंत हमारे पास आएगा 73, 8 और बचे, 73 में 8 और जोड़ दो,
73 में 7 जोड़ दो 80 और 81। तो इस तरह बात करते करते ही आपका आंसर आपके पास में तुरंत क्विक हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेते हैं 81 और 90 को मैं आपसे कहा जोड़ो, तो 81 और 90 को आपको जोड़ना है, तो 80 और 90 को तुरंत जोड़ दो, तो 170, एक और जोड़ना है 171 आपका आंसर हो जाए। 62 और 24 को चलो ऐड करते हैं, तो 62 और 24 में आपको ऐड करना है, 62 में पहले 20 ऐड करो सिंपल, तो 62 में 20 ऐड करोगे तो 82, हमें 24 ऐड करना, तो 4 और बचे हैं, 82 4 86। इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। 16 को बताओगे जोड़ दो क्विक, तो 73 16 इतनी देर में माइंड में आ जाना चाहिए था आंसर, यानी 73 में 16 जोड़ना है, 73 में 10 जोड़ेंगे 83, 83 में 6 और जोड़ देंगे 89 आंसर। अगर हम टाइम ले रहे हैं तो हमें इस पर अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी हम आगे इस तरह के लार्जर नंबर के साथ बढ़ सकते हैं। लार्जर नंबर प्रॉब्लम क्या होती है, माइंड में नंबर्स को याद रखना, तो लोग बागों ने ऐसा किया भी है, मैंने लास्ट नाम लेता हूँ, समुद्रा देवी हैं और भी हमारे इस तरह के लोग हुए हैं जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको मेमोरी ट्रिक भी साथ में काम करनी पड़ेगी, ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा कि 4 नंबर से ज़्यादा जब जाते हैं तो हमारा माइंड उन्हें हैंडल कर पाए, उन्हें याद रख पाए। मतलब करना सिर्फ यही है, हम ब्रेक करते चले जाते हैं सिंपल और ऐड करते जाते हैं, पर जो रिजल्ट आ रहा है उसको माइंड में रखना, सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, जो नंबर फैक्ट होते हैं, जैसे मैं हर बार आपको एडवाइस देता ही हूँ, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट और फिर 4 डिजिट। 4 डिजिट में अगर 0 आता है लास्ट में तो ईजी रहता है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि 1800 है, 1800 में 700 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो इस तरह की संख्या इजी पड़ती है, पर अगर संख्या बदल दें तो हमें एक्चुअली उसमें इतना याद रखना नहीं पड़ा माइंड पर, वो तो लास्ट में 0 आ रहे थे। तो उसके लिए हमें एक नई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी यही रहने वाली है, लेफ्ट टू राइट, पर इतनी सारी चीज़ों को माइंड याद रखे, उसके और हमें माइंड को प्रैक्टिस से उस लेवल तक अचीव करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 314 और 159 को जोड़ना है, तो मैंने कहा 314 में आप पहले सिंपल 100 जोड़ो, 314 में आप 100 जोड़ोगे तो कितना हो गया 414, 59 और जोड़ना है, 414 में आप 60 जोड़ दो, 460 जोड़ोगे 474, जो एक था तो उस एक को हम हटा लेंगे, 473 आपका आंसर आएगा। इस तरह की आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। 314 में 159 जोड़ना है, तो 314 में पहले आपने 100 जोड़ा, 414, 59 जोड़ोगे 60 जोड़ दो, तो 414 में 60 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 474, तो मैं एक ज़्यादा जोड़ा है उसे को हटा देंगे, 473 हमारा जवाब हो जाएगा। 766 में 489, 489 जोड़ते हैं, तो 766 में जब 489 जोड़ रहे हैं, 466 में कह रहा हूँ 489 जोड़ के 500 जोड़ो, तो 766 में अगर 500 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 1266, पर हमने 500 जोड़ दिया, हमें जोड़ना था 489, 489 से 11 ज़्यादा है तो 11 अपने वापस ले लेंगे, और जब हम 11 वापस लेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 1255। थोड़ा सा कि थोड़ा पेश जा रहा होगा जब बात कर रहा हूँ, तो इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, 766 में 489 को ऐड करने को बोल रहा हूँ आपसे, पर 489 में कह रहा हूँ 766 में 500 ऐड कर दो आप, तो कितना हो गया 1266, पर हमें तो 89 जोड़ना था, 500 नहीं जोड़ना था, तो जितना 11 एक्स्ट्रा है 11 को हटा देंगे तो हमारा आंसर जाएगा 1255। इस तरह के लेफ्ट टू राइट हम मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में माइंड हमारा इस तरह से काम करता है। देखेंगे कि जोड़ने और घटाने की संक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं, तो हम अचानक से जब हमारी सुविधा के अनुसार जैसे हमारा माइंड को ईजी लगता है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको जोड़ने और घटाने में तोड़ लेते हैं और सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉम्प्लीमेंट, तो कई सारी प्रॉब्लम होती है, हम दुकान से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, 100 रुपये का सपोज नोट दिया हमने, तुरंत कितना वापस करो हमारे माइंड में नहीं आता, और जब वो डेसिमल में हो जाता है तो चुनौती और बढ़ जाती है, फिर तो हम बिना कैलकुलेटर के सोचते नहीं कुछ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके साथ ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। सपोज आपको 73 है, आपको बताना है 100 कितने वापस होंगे 100 में से, तो कुछ नहीं करना है, कंप्लीमेंट नंबर ढूंढना है। कंप्लीमेंट के 73 है तो उससे पहले डिजिट को 9 में से घटा देंगे 2, लास्ट में 3 10 में से घटा देंगे, तो होगा 73 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 73 को मैं 100 में से घटाना है, तो कंप्लीमेंट देखने के लिए हम पहले डिजिट को 9 में से घटा देते हैं, आखिरी डिजिट को 10 में से घटा देते हैं, तो 9 में से 7 गए 2 और 10 में से 3 गए 7, 27, तो 73 कंप्लीमेंट 27 हो जाएगा। तो तुरंत हम उसको आंसर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, 53 है, अब 53 का क्या कंप्लीमेंट होगा, हम मतलब 100 में से दूर कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस नहीं करना है, कैसे माइनस करना है, 53 9 में से 5 गए 4 और 10 में 3 गए 7, 47, पहले डिजिट को 9 में से घटाएंगे, आखिरी डिजिट को 10 में से घटाएंगे। यहाँ पे 49, तो कितना हो जाएगा 49 कंप्लीमेंट 51, बिल्कुल ठीक। जैसे 33 कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 67, यानी 6 3 9 7 3 10 बना रहे हैं। इस तरह 80, यहाँ 80 में ध्यान देंगे, 80 में लास्ट में 0 आ रहा है ना, थोड़ा ट्रिकी हो गया, तो इसमें 8 में 10 पूरा कर देंगे, 8 2 10 और 0 का 0 ही रहेगा, तो 80 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 डिजिट में इस तरह कर सकते हैं, 3 डिजिट में भी इस तरह कर सकते हैं, डेसिमल भी इस तरह का। हमें 675 1000 का नोट दे रहे हैं, तुरंत कैलकुलेशन करनी क्या आएगा,
कैसे करें, 675 है तो कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 675, 9 में से घटाएंगे शुरू, लास्ट में 10 में से घटाएंगे, तो 675 कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 10 में 5 गए 5, 325। आप समझ रहे हैं ना, यानी हम लेफ्ट से करेंगे, 9 में से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे, लास्ट को 10 में से घटाएंगे, 9 9 10, सिंपल सा रूल है। 49, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 151 हमारा आंसर हो जाएगा। 223 है, तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, और 10 में से 3 गए फिर 7, तो 777, 777 हमारा कॉम्प्लीमेंट नंबर आ गया। तो इस तरह से हम क्विक भी जा सकते हैं। आता है तो फिर हम बिल्कुल ही हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में पढ़ाया गया है, हमने सीखा है, एक लंबा प्रोसेस भी होता है, और हमने उस समय शायद मानक तरीके डेली लाइफ में काम भी नहीं करते, बार बार दवाई वगैरह लेते हैं, लिखा हुआ है माइनस कैसे करोगे, सिंपल कॉम्प्लीमेंट नंबर निकाल लेंगे। 849 कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालना है, तो 8 और 1 9, तो 4 और 5 9, और 10 में घटाना 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 151, ₹1.51। कुछ नहीं, उसके नियरेस्ट कॉम्प्लीमेंट से हम इस तरह प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक बार से हम क्विक काम कर सकते हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट जो हमने पहले सीखा था यूज करते हैं। मैंने कहा था मैथ का बेस है वैदिक गणित और मेंटल मैथ का, तो आपस में वैदिक गणित को हम मेंटल में शामिल कर लेते हैं, वो भी कुछ हमें लिमिट वर्जन में ट्रिक्स दे रहा होता है ना। तो पर वैदिक गणित हर जगह सिचुएशन में काम नहीं आता है, वो कुछ सिचुएशंस में ही काम आता है, तो उसका एक अपने लिमिटेशंस भी है। तो इस यानी मैजिक है, तो मैजिक को एक सर्टेन कंडीशंस ही चाहिए होती हैं, हमारी फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो हम मैजिक दिखा पाएंगे, है ना। तो उसके लिए प्योर मैथ जो होता है, जो हम क्लास में मानक गणित सीखते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंस को कभी भी हम कम नहीं आंकना चाहिए। और मेंटल मैथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रियल लाइफ में, रियल सिचुएशंस में हम क्विक हो जाएं, जल्दी से काम कर पाएं, और ये एक और आपकी क्षमता विकसित कर रहा है, आपके जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप कैसे प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजिकल ब्रेक कर रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सोल्व किया जा सकता है। इस बात को मेंटल मैथ आपको ये स्किल आपने डेवलप कर रहा है, ये 21st सेंचुरी के लिए बहुत ही खासकर बहुत ही जरूरी स्किल बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह के जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं हमारे सामने, तो जो ऑलरेडी फिक्स्ड तरीके हैं उनसे हमें सोल्यूशन मिल भी नहीं रहे हैं। तो हमें एक जरूरी है एक नए नजरिए से देखने की, डाइवर्जेंट थिंकिंग करने की, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की। तो मेंटल मैथ आपको उस एम्पावर करता है आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए। तो आप सीखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आसान काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को बेल को ऑन, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक मिलता रहे, पहुंचता रहे। तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, कीजिए, जब स्पीड आ जाए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, कुछ मैजिकल ट्रिक्स, है ना, जो आपको वाओ, आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा। आई एश्योर यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।